चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। कल एमपी में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 416 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले में देश भर में मध्य प्रदेश 33वें स्थान पर। इसके बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, टेस्टिंग कम नहीं होगी। सिंधिया के सोशल मीडिया अकाउंट एक मामले में बोले मंत्री सारंग, कांग्रेस स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट तेजी से कर रही है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लगातार जनता को गुमराह कर रही है। सिंधिया जी एक अकाउंट के साथ कांग्रेस स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने नहीं किया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर सारंग बोले कि दिग्विजय सिंह की हैसियत इतनी नहीं है कि वो पूज्य भागवत जी के बारे में बात करें। दिग्विजय सिंह की दमदारी और बेबाकी से धर्म परिवर्तन की बात कहें। नर्स हड़ताल पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, नर्स बहनों ने अच्छा काम किया है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करती है, वह काम पर लौट रही हैं। यूनियन कार्बाइड के टेंडर को लेकर कहा कि टेंडर दोबारा कराए जा रहे हैं, नियम थे वह कंपनियां शर्त पूरी नहीं कर रही है, इसलिए कैंसिल हुए टेंडर नए सिरे से होंगे। कमलनाथ के पेंशन वाले बयान पर कहा कि भोपाल की कल्याणी बहनों की पेंशन कमलनाथ जी ने रोकी थी, हम भोपाल के गैस पीड़ित महिलाओं को 1000 पेंशन देंगे। कमलनाथ जी पापी हो, आपने पेंशन रोकी थी। अस्पतालों में मनोचिकित्सक की कमी को लेकर कहा कि मंत्री ने माना कि मनोचिकित्सक डॉक्टर की कमी है, अभी प्रदेश में पेशेंट्स को आइसोलेशन में लंबे समय रहना पड़ता है, उसको मेडिकल बैकअप की जरूरत होती है। कोरोना इलाज में मनोचिकित्सक कोरोना पीड़ित का इलाज करे, ये व्यवस्था हो रही है। कांग्रेस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली संचालित कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो लगातार केवल अपनी डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पेज के साथ यदि कुछ हुआ है तो वो कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का ही खेल है। सर, दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है कि सबसे पहले तो कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, कोरोना की स्थिति लगातार ठीक हो रही है। कल 76,394 टेस्ट हुए, जिसमें केवल 26 पॉजिटिव आए हैं और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस केवल 416 हैं। यदि हम एक्टिव केसेस की स्थिति में देश में मध्य प्रदेश की बात करें तो हम 33वें स्थान पर हैं। लगातार रिकवरी रेट हमारा ठीक हो रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, परंतु उसके बाद भी हमें ये सुनिश्चित जरूर करना है कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये हम सबको ज़रूर विचार करना चाहिए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम टेस्टिंग कम नहीं करेंगे, टेस्टिंग की संख्या हमारी उतनी ही रहेगी। सर, गुजरात सिंधिया का फेसबुक डीएनए और धर्म स्वातंत्र विधेयक की जरूरत क्या है? लव जिहाद और इसकी जरूरत। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी के मुंह से सही मायने में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का नाम लेना ही अनुचित है। मैंने पहले भी कहा है कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करे, और वो इतनी बातें कर रहे हैं धर्मांतरण की और धर्म परिवर्तन की, तो वो पहले इस बात को लेकर तो स्पष्ट बयान दें कि धर्म परिवर्तन की ही क्या जरूरत है। धर्म स्वतंत्र विधेयक या धर्मांतरण रोकने के कानून की जब जरूरत पड़ती है जब धर्म परिवर्तन होता है। दिग्विजय सिंह जी यदि सही मायने में दमदारी के साथ और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं तो वो सामने आए और कहें कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो कहें कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन होता है जभी तो धर्म परिवर्तन को रोकने के कानून की जरूरत पड़ती है। नर्सेस की हड़ताल एग्जीक्यूटिव खत्म हो गई। उनकी बात क्या होगी कि 80 साल की बुजुर्ग गैस पीड़ित विधवाओं को 1000 रुपये की पेंशन आप नहीं दे पा रहे हैं। इस उम्र में माताओं को घर पर विश्राम करना चाहिए और आपके दरवाजे पर धरना देना। देखिए कमलनाथ जी, फिर मैं ये कहूँगा कि 15 महीने उनके दिव्य ज्ञान कहाँ चले गए थे। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसी समय ये
भोपाल की जो कल्याणी बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो रोकी गई थी। ये कमलनाथ जी का ही पाप है जिसको हम धोने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है और हम कमिटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम भोपाल की गैस पीड़ित कल्याणी बहनों को 1000 रुपये पेंशन देंगे। अब उनको मालूम है क्योंकि ये प्रक्रिया में है, होने वाला है, तो ट्वीट करके गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कमलनाथ जी, आप ही हो पापी जिसने कि गैस पीड़ित कल्याणी बहनों की पेंशन को रोका था। हमने तो उसको शुरू करने का काम किया और हम शुरू कर रहे हैं। तो कांग्रेस बूथ स्तर पर सोशल मीडिया वॉरियर्स, देखिए, हम तो पहले से ही संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हमने हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित किया है। हमारी नर्स बहनों ने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम करे। हमारी सरकार हर समय उनके साथ संवाद स्थापित करती रही। सर, उसमें दो महीने का सरकार को भी कहा गया है कि 2 महीने में कमेटी बनाए और निर्णय। हमारी सरकार तो हर समय संवाद स्थापित करती है और जो भी न्यायालय का निर्णय होगा उसको शिरोधारी करेंगे, उसको मानेंगे हम। सर, कोरोना का नया इफेक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है और मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। हमने एक एक दिन में 17-17 लाख डोज लगाए। 10 लाख डोज तो हम हर समय लगाते हैं। हमारे पास जितनी वैक्सीन, हम उसकी पूरी तरह से आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं और उसको हितग्राहियों तक पहुंचाने का हमारा जो प्रोग्राम है उसको भी हम ठीक ढंग से निष्पादित कर रहे हैं। ना वैक्सीन की कमी को हमें छुपाने की ज़रूरत है, ना इस तरह की कोई कमी है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता तो शुरू से चाहते हैं कि वैक्सीन लोगों को ना लगे, जिससे लोगों की जान ना बचे। सर, कमलनाथ वो ज़्यादा बढ़ रही है इस समय, हालांकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है मंगल में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का रोग है और इसमें पेशेंट को आइसोलेशन में लंबे समय तक रहना पड़ता है, ये देखने में आया है कि मानसिक रूप से कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ है वो बहुत टूट जाता है और मानसिक रूप से उसको सुदृढ़ता की और उसको मेडिकल बैकअप की ज़रूरत होती है। इसलिए साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए हमने कोरोना के इलाज के प्रोटोकॉल में ये सुनिश्चित किया था कि हमारे मनोचिकित्सक कोरोना वार्ड में जाएं और कोरोना पेशेंट की काउंसलिंग करें, उनको अपलिफ्ट करें और आगे भी हम ये करते रहेंगे। सर, कमलनाथ प्लान है कि जो पीसीसी से रिलीज होगी पोस्ट, वो 2 घंटे में पूरे स्टेट में वायरल हो जाए। अब देखिए, उनके पास और कोई काम नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया, ज़मीन पर उनकी हैसियत नहीं बची, तो अब वो केवल हवा में ही चलेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से वो हवा की बातें करेंगे और जब वो हवा की बातें करेंगे तो हवा ही होगी। ठीक साहब। नहीं, दिया नहीं गया था टेंडर में। कोई कंपनी पार्टिसिपेट, आप उसकी पूरी आड़ताएं पूरी नहीं कर पाई, इसलिए कैंसिल हुआ है। जिस कंपनी को किसी को दिया ही नहीं गया था, जो टेंडर निकला था उसमें जो कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया वो पूरी तरह से आहर्ताएं नहीं कर पा रही थी पूरी, इसीलिए वो टेंडर कैंसिल हुआ है। नए सिरे से टेंडर हो रहा है। गैस पीड़ित संगठन भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार ठीक से तो ध्यान नहीं दे रही है और मतलब जो सरकार ने रणनीति बनाई है वो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के आरोप गैस पीड़ित संगठन लगा रहे हैं बार-बार। अब मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं मालूम वो क्या कह रहे हैं।